इंचार्ज साहब आने लग रहे हैं, समय तो देखो कोई काम से जा रहे हैं। बताओ क्या दिक्कत है आपको? आप करीब मेरे हिसाब से 140 के आसपास शिकायतें लगा रही हैं। ठीक है। हाँ जी। तो क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों बार बार शिकायतें कर रहे हैं? क्या चाहते हो उससे? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, मैं कहीं रेंट पे रहता हूँ यहाँ पर शक्ति नगर में, हाउस नंबर 264/25 में। ठीक है। तो मकान मालिक किराया भी ले रहा है। रेंट एग्रीमेंट है आपके पास? उसने बनवा के दिया ही नहीं सर। मैंने बोला था उसको बना के, उसने नहीं दिया जी। नहीं, आप जैसे रेंट पे रहने लगे उससे पहले अपना बनवाते पहले। मैं शुरू से बोला वो कह बनवा दूंगा। देखिए काम उसका है सर, ये बनवा के देना, मेरा काम नहीं है ना। इट इज़ नॉट माई ड्यूटी, आई एम ए टेनेंट। मान ली मैंने आपकी बात। जी बिल्कुल। आप पहले अपना रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, अच्छा। उसके बाद हमारे अगर वो नहीं बनवा के दे रहा है तो आप दूसरा ले लेते। मकान तो बहुत है, आपको किराए का पूरा वो है, पूरा तो ये तो गलती मेरी है। मीन साहब कहना चाहते हैं कि रेंट में मैं बनवा के नहीं घुसा। नहीं, आपने जस्ट ऑफ ऑल अभी एट ए टाइम पे सर आपने खुद बोला ये। आप मेरे को बता रहे हो, धमका रहे हो। धमका नहीं रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ आपको। मैंने बोला सर इज नॉट माई ड्यूटी, इट इज दैट पर्सन ड्यूटी, इज द ओनर। ठीक है, मैं मुझे नहीं पता भैया आपकी ड्यूटी है कुछ। तो आप मुझसे पूछ रहे रेंट एग्रीमेंट बनवाया आपने, तो मैं तो उसको बोलूंगा ना सर। बनवाना नहीं चाहिए आपने। मैंने बोला था उसको नहीं बना के दिया था, गलती उसकी है ना। दूसरा ले लेते। अब मैं थोड़ी उसको जाके कहूँगा कोई आप इसको रेंट एग्रीमेंट दे। ये पुलिस का काम तो देखो है नहीं। आप किसी के किराए पर रहने लग रहे हो, रहने के लिए जा रहे हो जी, तो अगले को भी पहले मेरे रेंट एग्रीमेंट बनवा के। हाँ। अगर वो नहीं देता तो फिर मैं रोड पे रहने लग जाता हूँ। रोड पे दूर और मकान नहीं है तो कोई मकान नहीं दे रहा सर। मैं 35 साल किराया और मुझे नहीं मिला आज तक किसी के घर में। मुझे रेंट एग्रीमेंट मिल जाए तेरे खिलाफ शिकायत दे रहे हैं। हाँ नहीं बिल्कुल दे रहा होगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ सर उस चीज़ को। जी बिल्कुल दे रहा होगा। एक तो तुम आवेश में आगे पुलिस को उकसा मत। मैं नहीं उकसा रहा हूँ सर, मैं तो सच बोल रहा हूँ आपको। उकसा रहे हो। तो ठीक है सर, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर आपको लगता है मैं उकसा रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं तो पहले मैं करूँगा, मैंने नोटिस दिया है। ऐसे थोड़ी आप अपनी मर्जी गए, अपनी मर्जी से गए। मैंने नोटिस दिया। आपने नोटिस दिया था सर इंचार्ज साहब से बैठ के बात करने के लिए। बयान लिखा, इंचार्ज साहब आ रहे हैं तो तभी मैं अपने बयान दूंगा सर। मैं वहीं बैठा हूँ। मतलब इंचार्ज साहब के अलावा आप बयान नहीं देंगे? नहीं सर, आपने खुद बोला। मैंने दिया, आपको इंचार्ज ने थोड़ी दिया है। तो आपने बोला इंचार्ज साहब मिलना चाहते हैं आपने। हम मिलना चाह रहे थे इसलिए तो मैं तो वहीं बैठा हूँ सर, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। जाएंगे आप फिर पुलिस छोड़ नहीं, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आप मेरी बात कर रहे हो कि आपको नहीं मिल रहा है रेंट एग्रीमेंट, आप खाली कर दो। मैंने नहीं कहा खाली कर दो। मैंने आपने बोला कहीं और रह लो, नहीं बोला अभी आपने जस्ट। रह लो नहीं, आप कहीं और देख लो, आप बोले ना आपने। हाँ जी। आप डेफिनेशन ना बदलो। मैंने आपको ये कहा है जी कि अगर वो नहीं दे रहा था तो दूसरा ले लेते। मैंने ये नहीं कहा कि आप खाली कर दो। ओके, तो वो तो दोनों में सूत्र में अच्छे से अलग अलग क्या है सर? जी आपको ज़्यादा स्मार्ट मत समझो। अच्छा लैंग्वेज मत। ठीक है जी। मैंने आपको सिर्फ इतना कहा है कि अगर उसने नहीं दिया आप दूसरा मकान देख लेते। आप फिर उसका विवाद खत्म हो जाता। अब आप कम से कम 140 शिकायतें लगा चुके हैं। हाँ जी। अब आप क्यों लगा रहे हो? बार बार क्या चाहते हो? पुलिस को क्लियर बता दो मुझे। मैं ये चाहता हूँ अगर वो खाली कराना चाहता है, कोर्ट में जाके नोटिस, इविक्शन नोटिस लाके दे दे, मैं खाली कर दूंगा। तो पुलिस थोड़ी खाली करवाएगी भाई। मैंने इविक्शन नोटिस बोला सर कोर्ट में जाके, मैंने ये नहीं बोला पुलिस खाली करवाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ सर। आप मुझे मत समझाओ ना, पुलिस से कहते हो। मैंने पुलिस का पूछा है, मैंने ये लिख के दिया है, आप समझे नहीं। वो मेरे पास आके बोलता है घर खाली कर दो, या रेंट भी ले रहा है, फिर 1-2 दिन में अगले का घर है तो रेंट भी ले रहा है सर वो। कह रहे तो पुलिस कहेगी उसको आप इसका रेंट एग्रीमेंट बनवा के दे, इसको निकालोगे नहीं। मैंने ये नहीं बोला है। तो पुलिस की कहाँ सहायता चाहिए आपको? मैं वही तो बता रहा हूँ सर, मैं आपको मैं कह रहा हूँ कि उसको बोलो आप। हम क्यों बोले? पुलिस का काम है ये। पुलिस बोलेगी उसको हाँ जी, कोर्ट में जाइए, पुलिस बोलेगी उसको। तो वो मुझे आके तंग करेगा, उसके लिए मैं क्या करूँ सर बताइए? आप यही कोर्ट है, क्या तंग कर रहे हैं आप? वो कह रहा है घर खाली कर दो, फिर रेंट भी ले रहा है। अगले का मकान है कहेगा तो या तो खाली करवा ले या तो रेंट ले ले ना, दोनों चीज़ कोई चीज़ हो सकती है ना सर। आप पुलिस से क्या चाहते हो वो बताओ मेरे। जो मुझे आके पर्सनली तंग ना करे। क्या तंग करता है? वो कह रहा है घर खाली करने के लिए बोल रहा है जैसे मुझे। तो मैं कह रहा हूँ या तो भाई तू कोर्ट जाके वो कर ले उस चीज़ को। मैं थोड़ी कर रहा हूँ मैं तुम्हें कि कोर्ट में इविक्शन नोटिस डाल के ले आ, मैं खाली कर दूंगा उसके बाद। तो पुलिस से क्या चाहते हो यार? वो बातें उससे भी कर सकते हो आप अपने मकान मालिक। बोला है सर, वो मानता ही नहीं है। अच्छा तो बताइए मैं क्या बोलूँ? क्या तंग परेशान करे आप? हाँ जी, कोई एक आदमी बुलाइए जो ये बता देगा भाई फलाने आदमी को, कोई मेरे को साक्ष्य दीजिए जो आपको परेशान कराया हो, तंग कराया हो, उसके बारे में आपको साक्ष्य दो। मुझे है कोई साक्ष्य? मैं ये साक्ष्य दे सकता हूँ, रेंट लेता जी मुझसे वो। रेंट तो उसके मकान आपने अभी मुझे बोला कि इसने शिकायत दी है आपके मकान में नहीं रह रहे आप जी। तो वो खाली करने का नोटिस आपको भी लिख के दिए रिटर्न में उसने। आप वैसे कोई फ्री का तो दे नहीं रहे। जी बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। मकान में रह रहे हो? जी बिल्कुल रह रहा हूँ। जी बिल्कुल रह रहा हूँ जी। ऐसा कोई सबूत दो ना मुझे कोई। आप ये देखो ये मेरे
मकान में आ रहा है, मुझे गाली गलौज कर रहा है या मेरे साथ मार रहा है, कोई तो तंग करने का मतलब क्या है? मुझे कोई तो सबूत दो, कोई आदमी बुलाओ, कोई गवाह है तो वो हमें बता दो। हमने बना रखा है। एक मिनट जिसने बना के दिया ही नहीं, बनवाओ ना। मैंने बोला तो सर उसको, तो आपकी जिम्मेदारी बना यार। मेरी जिम्मेदारी से कहाँ से, मैं तो किराएदार हूँ, मैं तो बोल सकता हूँ। अब वो बना के नहीं, मकान मालिक तो वो है ना सर, बना के तो वो देगा। तो ऐसा कोई सबूत है तो दो भैया मेरे को। भाई ये सबूत है जी, या ये गवाह है जी, ये देखो जी, ऐसे मैं वीडियो एविडेंस दे सकता हूँ, क्या एड्रेस दो, आपके नंबर पे भेज दूँ। मुझे वैसे हार्ड कॉपी दो ना। हार्ड कॉपी दूँ? हाँ वीडियो एविडेंस हार्ड कॉपी कैसे दूँ मैं? आप नहीं समझे, मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ ना, मैं आपके व्हाट्सएप पे जो हार्ड कॉपी दो मुझे। हार्ड कॉपी कैसे दूंगा उसका? फिर मैं अपना मोबाइल बंद दूँ दरखास्त के साथ। नहीं मैं व्हाट्सएप कर दूंगा ना मैं आपको, मैं वो कह रहा हूँ। तो मुझे तो हार्ड कॉपी दरखास्त के साथ चाहिए ना, मैं आपको दिखाऊंगा फिर आप जी ये बातें। तो मैं उसका एविडेंस हार्ड में कैसे दूंगा? एक वीडियो एविडेंस है, हाँ। उसको मैं हार्ड में कैसे दूंगा? पेन ड्राइव में डलवाइए, है पेन ड्राइव में डलवाइए उसको। पेन ड्राइव तो नहीं है मेरे पास, वो क्या नाम है, मैं आपको ऐसे वो क्या नाम है कहोगे तो उसमें दे सकता हूँ आपके व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे क्यों, आप पेन ड्राइव में डलवा के दीजिए ना मुझे। पेन ड्राइव तो नहीं होगा सर मेरे पास। क्यों, अपना खरीद लो। मैं ठीक है, कहाँ मैं से लगाऊंगा? हाँ जी? मैं कहाँ से लगाऊंगा ऐसे? मैं पेन ड्राइव कहाँ से लगाऊंगा? मुझे तो हार्ड कॉपी उसमें मैं आपसे फर्द के द्वारा भी लूँगा, साइन भी करवाऊंगा। बिल्कुल जी। दो आप मेरे को। तो मैं अभी तो नहीं दे पाऊंगा ना, मेरे पास तो पेन ड्राइव नहीं है। अगर पेन ड्राइव अगर बोलते, अगर कुछ करते हो तो मैं आपको अभी क्या नाम है दे देता हूँ उसमें। कुछ क्या करें? अगर मुझे पेन ड्राइव दे देते हो तो मैं आपको उसमें डाउनलोड इसमें लगा के मैं दे देता हूँ आपको। दुकान थोड़ी बोल रहा हूँ मैं सर मैं तो कह रहा हूँ पेन ड्राइव नहीं है मेरे पास इस टाइम। हाँ ये हो सकता कोई नहीं, है। बात में दे देना। हाँ ठीक है। ठीक है जी। तो दूसरी बात ना ही आपके पास रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है। तो बना के उसने नहीं दिया ना सर। कोई नहीं, वो बनवाना आपका तो फर्ज था बराबर का। मैंने बोला है सर उसको, अब वो नहीं बना के दे रहा सर, मैं उसमें क्या करूँ बताइए। हाँ जी, आपका तो फर्ज है। मेरा क्या फर्ज है सर? दूसरी बात आपने कही, अब आपकी शिकायत उस पर छोड़ो, फर्ज में छोड़ो, आपका फर्ज जी। तो आप पूरा कर ही नहीं रहे। हाँ जी मानसिक पीड़ा हुई, जी। सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई, तो ऐसा कोई सामाजिक आदमी आप बुलाइए, पेश करिए जो ये केस किया कि फलाना की प्रतिष्ठा हाँ धूमिल हुई है। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का भी तो पता चले कोई कितनी समाज में आपकी प्रतिष्ठा है। तो जी, कोई सामाजिक जी। आदमी बुलाइए जी। ताकि वो हमें बता सके कि आपकी प्रतिष्ठा वास्तव में धूमिल हुई है कि नहीं हुई है। मेरे पड़ोसी को वो कह रहा है, मेरा मकान मालिक। आप बुलाओ ना उसको, पड़ोसी हाँ जी। को बुलाओ, पड़ोसी को मैं बुलाओ। नंबर नहीं है उसका मेरे पास, पड़ोस में आता है जेएस कंप्यूटर वाला, उसका नंबर लेके मैं आपको कल दे देता हूँ, आप उसको बुला लो। नहीं पता, कल दे देता हूँ, परसों दे देता हूँ, वो तो कोई बात नहीं। ये तो आपको सिर्फ बताने की भगाने की बातें होगी। मतलब किसी आदमी को बुलाओ ना, अब उससे हम पूछ लें कोई हाँ वास्तव में इनका क्या विवाद है। आरोप तो मैं भी आपके ऊपर 100 लगा दूं जी, वो तो लगा ही रही, पुलिस लेकिन वगैरह झूठी शिकायत है मेरी। वो नहीं, इसमें सिर्फ भी क्या है? इसमें आप मुझे बताओ ना झूठी लेकिन शिकायत कैसी है? मैं तो रेंट पे रहता हूँ ना सर। भाई रेंट पर हम क्या मैं मना कर रहा हूँ, तो रेंट पर नहीं रह रहा। मैं तो ये नहीं, मैं तो रेंट पे रह रहा हूँ सर। मैं तो, आप कह रहे हो आपका काम है रेंट एग्रीमेंट बनवाना। तो भाई हाँ जी। एकदम दूर जाने की जरूरत नहीं। सामाजिक प्रतिष्ठा आपने लिखा है, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। जी। तो कोई आदमी पेश, कोई साक्ष्य सबूत पेश करो ना। आप तो कह रहे हो मेरे पास ये भी नहीं है, क्या नहीं है? सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए कोई आपके पास सबूत भी नहीं है, कोई गवाह भी नहीं है, तो फिर कहाँ धूमिल होगी आपकी? वो पड़ोसियों के जाके वो बुलवा रहा है कि भाई घर खाली करवाओ इससे। उसको बुलाओ फिर, ठीक है, मैं आपको कल बुलवा दूंगा। घर बुलवा देना। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा तो आप किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हो? मैं कार्रवाई चाहता हूँ ये बलजीत सिंह जी के खिलाफ, जो ये झूठी लिख रहे हैं कि झूठी शिकायत बनाई है मैंने, या झूठी शिकायत दी है मैंने। तो दी होगी तो अगले- मैंने कब दी है सर? तो फिर क्या दिया आपने, सच्चाई दरखास्त क्या दी वो बताओ ना मेरे को। मैं रेंट पे रहता हूँ सर। हाँ, तो मैंने इतना बोला, इसमें लिखे मैंने दिया था कि अगर आपको मुझसे घर खाली करवाना, आप कोर्ट में जाके इसमें नोटिस ले आओ एक्शन का, मैं खाली कर दूंगा। और मैंने क्या गलत बोला सर बताइए? भाई आपके मान आने को है तो भी आपका सिविल का बनता है, आप कोर्ट में जाइए। अगर उसको कोई दिक्कत है तो भी आप कोर्ट में जाइए। उसको दिक्कत है तो वो कोर्ट में जाएगा ना। कोर्ट में जाएगा। हाँ, तो वो मेरे घर में आके क्यों बोल रहा है? मैं तो ये चीज कह रहा हूँ। मेरा घर कहाँ, घर तो अगले का है। नीचे रह रहा हूँ तो मैं तो रेंट दे रहा हूँ, तब तक तो मेरा ही घर है सर। फिर हमें क्या? नहीं, एक सेकंड, रेंट देने के बाद मेरा घर नहीं होगा वो, बताइए। सुनो मेरी बात। हाँ जी, बताइए। यार, अब मैं पूछ रहा हूँ वो बता। हाँ जी, बताइए। यहाँ मेरे से पूछने के लिए है, अपना पक्ष रखने के लिए है? मैं अपना पक्ष रखने के लिए तो सर, मैं पूछ रहा हूँ उसका बता। मैं तो अपना पक्ष रखने वो के लिए एक सर। आदमी भला ऐसा जी। आग भाई जो ये बता दे जी फलाना आदमी हाँ मकान किराएदार आके किराएदार को परेशान कर रहा है, मकान मालिक आके। ठीक है। बुला ले।
नंबर मैं क्या नाम है कल फ़ोन करके बुला दूंगा मैं। बुला दो, लेके आओगे आप, ठीक है, या तो आप बुला लो। ठीक है, उसने भी तो कंप्लेंट दी है ना मेरे ना खिलाफ। कब? आपने तो बोला कि क्या नाम है मेरा मकान मालिक शिकायत दी है, मेरा मकान मालिक ने। मैंने कब बोला? आपने तो बोला, आपने कब बोला? अभी जस्ट 2 मिनट पहले तो बोला कि भाई वो भी शिकायत दे रहे हैं खाली करने के लिए। मैंने नहीं बोला। ये 2 दिन पहले मैं कोई मैडम बबीता जी, छोटा आप की बात। हाँ जी बोले। मैंने कब बोला कि उसने शिकायत दी है? अभी तो बोला आपने जस्ट। नहीं बोला ना, रिकॉर्डिंग कर रहा होगा तो सुन ले एक बार, इसमें जब बोले तू सुन ले एक बार अपनी रिकॉर्डिंग में। मैं बाद में मैंने बोला सुनूंगा है सर, मैं बाद में सुनूंगा। हाँ, ठीक है, बाद में सुनूंगा। अपने गाँव वीडियो बना, हाँ बिल्कुल शाम में बना, बस है तो शाम बैठे हो इसलिए। जी बिल्कुल। ठीक है, जी। शाम में करके बना लेने कदे तेरे हम्म। चेहरो तेरी याद कदे फोटो आ जा कदे पुणे आ, तेने पहले बनाई भी बना ले। भाई आप कह रहे हो भाई किराएदार मकान मालिक को पुलिस ने संरक्षण दे दिया, मतलब अपने शिकायत में लिख रहे हो। अब आपकी शिकायत नहीं पता आपने क्या शिकायत दी है? नहीं दोबारा बोलिए, क्या ले बोला? भाई पुलिस जो है वो मकान मालिक को संरक्षण दे रही है। हाँ दे तो रही है। क्या संरक्षण दे दिया? अभी तो आपने बोला कि मकान किराएदार का काम है रेंट एग्रीमेंट बनवाना। आपकी शिकायत की बात करो, दोनों का ही काम है, आपका भी काम है उसका भी काम है। तो उसको बुला के बोलो ना ये बात है सर। आप उसको नहीं बुलाना चाहिए मेरे सामने कि भैया, उसको क्यों नहीं पूछ रहे हो कि भाई मैं इतने टाइम से किराएदार रह रहा हूँ, रेंट एग्रीमेंट उसका काम है, वेरिफिकेशन उसका काम है। सर मेरा काम तो नहीं है ना ये मैं आपसे चीज़। पूछूंगा भाई, आपकी शिकायत का पक्ष तो जानूं मैं। जी बिल्कुल। तो आप मेरे को आदेश क्यों दे रहे हो? भाई आप ये करो। नहीं 10 यूनिट के हिसाब से मैं रेंट का वो दे रहा हूँ, उसको बिजली का बिल दे रहा हूँ 10 यूनिट के हिसाब से। जहाँ पे क्या नाम है ये 3-4 रुपये खुद देता है सर, 3-4 रुपये के हिसाब से। मेरे पास सारे बिजली विभाग वाले मेरे घर पे आके वो कह रहे हैं भाई आपका टोटल बिल जो बिजली का 2 महीने का बनता है 2200 रुपये बनता है। 22 रुपये तो मैंने ही दिया उसमें से। मेरे घर में ऐसा क्या सामान चल रहा है कि मैं 22 रुपये दे रहा हूँ सर? मकान मालिक का है भाई, मैं तो आपकी शिकायत का पक्ष जानना चाह रहा हूँ। आप पहले मुझे शिकायत के बारे में बताइए, वो आप क्या दे रहे हो, क्या ले रहे हो, वो आप जानो, वो जाने। ठीक है चलो वो मैं मानता हूँ आपकी मुझे बात। आप सिर्फ ये बताओ, आपने अपने शिकायत में लिखा है कि पुलिस मकान मालिक को संरक्षण दे रही है। जी बिल्कुल दे रही है। क्या संरक्षण दिया है वो बताओ ना। कोई पुलिस ने मकान मालिक को ये संरक्षण दे दिया, इसके बारे में मैं इतनी कंप्लेंटें डाल चुका हूँ, उसमें से किसी भी एक बार आके मकान मालिक को ये नहीं बोला गया कि आपका अगर मैटर बनता है सिविल का, दीवानी का मैटर बनता है तो वहाँ जाके तो एक बार बोलो ना ये कोर्ट में जाके आपको खाली करवाना है। तो आपका कहना है कि वो कोर्ट ना जाए। पुलिस ने उसको कभी नहीं कहा? और कहाँ होता तो मेरे पास क्यों आएगा वो बंदा बोलने के लिए, बताइए? अभी उसको कभी नहीं बुलाया है, बोला क्या है? मतलब नहीं दीवानी जाने के लिए बोल रहे हो ना? आपके सामने बुलाया, आपके कहने का ये है? जी बिल्कुल, मैं सामने एक बार होना तो चाहिए। मैं एक बात पता चले कि आपने बोला उसको मैं सामने। जब आपको बोला जाता है कि भाई आप अपने एविडेंस दो, अपना मैं भी देने को रेडी हूँ। सुनिए जी बिल्कुल बोलिए। तेरी प्रवृत्ति का मुझे अच्छे से पता है। हाँ जी मुझे भी आपको पता है सर। तू ना मुझे उत्साह आप सर वही कर रहे हो। मैं तेरे को तू तलाक करूँ? मैंने तो नहीं बोला सर आपको, मैं तो सर करके बात करूँ मैं आपसे। सुन भी ले। जी बोलिए। भी ले। जी बोलिए बोलिए। सर ने तो देख, तू गाड़ी तो मेरे को दे भी नहीं सकता किसी भी कीमत पे। सॉरी, गाड़ी तो तू मेरे को दे नहीं सकता ना, मैं आपको दे रहा गाड़ी। तो मैं तो सर करके बात कर रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ मैं तो आपसे। मेरे पे ऐसा नहीं कर रहा है, तू मेरे को सर बोल रहा है, ऐसा तो तू नहीं कर रहा। आपका फर्ज है, मैं भी आपको बोल रहा हूँ तो आप भी। जी बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूँ। तो बात में खत्म करी। हाँ जी बोलिए। नहीं बोलिए। मैंने आपसे क्या पूछा था कि भाई आप कह रहे हो कि भाई आपके सामने बुला के पूछो। स्टार्टिंग में जब आपकी 1-2 शिकायतें आई होगी तो पुलिस ने बुलाया भी होगा। हाँ। लेकिन आपका रवैया हमेशा यही रहा कि पुलिस को उकसाना, अच्छा, उसकी वीडियो बनाना, उनकी रिकॉर्डिंग करना, फिर उच्च अधिकारियों को और सरकार को गुमराह करना और बार बार झूठी शिकायतें डालना। झूठी शिकायत यही रहा आप। अच्छा, मैं कह रहा हूँ। हाँ जी ठीक है। अच्छा, तो आप हम उसको कब बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे हैं, हमें जो अफसरों के नोटिस में डाल के जो भी उचित लगा वो कर दिया। आप एक भी एविडेंस दो ना, जो आप शिकायत में आरोप, कोई तो एविडेंस दो। मैं रेडी हूँ। आप मुझे क्या नाम है, रेडी क्या हुआ? आप मुझे व्हाट्सएप नंबर अपना बताओ, मैं अभी दे दूँ आपको व्हाट्सएप पे। अगर मैं आपको अगर झूठ बोल रहा हूँ तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो पीले चावल भेजू, तेरे को नोटिस दे दिया। किस चीज़ का? नोटिस में सब चीजें लिख रखी हैं, तो फिर आप। मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप के लिए बता दो। आप कह रहे पेन ड्राइव चाहिए आपको? पेन ड्राइव लूंगा मैं, तो क्या? अगर कोई सबूत है तो मेरे को हार्ड कॉपी चाहिए। ये भी तो व्हाट्सएप पर आ सकती थी मेरे पास, मेरे अधिकारियों ने मेरे पास ये हार्ड कॉपी क्यों भेजी? ये भी मेरे व्हाट्सएप पे आ जाती फिर, और मैं भी अफसरों को हार्ड कॉपी व्हाट्सएप पे ही भेज देता रिपोर्ट। मैं क्या नाम है कल, हाँ ठीक है पेन ड्राइव में दे दूँगा, पेन ड्राइव में दे दूँगा। जो सबूत है तो पेन ड्राइव तो मुझे वापस मिल जाएगी ना? पेन ड्राइव शिकायत के साथ लगेगी, वापस लेना फिर ऑफिस से। अगर दे दे तो मैं तो इसके साथ लगाऊंगा कि मेरे को ये सबूत मिला है और ये मैंने शिकायत के साथ लगा दिया है। ठीक है। आपकी वापस मिलेगी नहीं मिलेगी वो आगे सरकार का अधिकारी होगा। ठीक है। ठीक है।
रेंट एग्रीमेंट भी आपके पास नहीं है। उसने बना के नहीं दिया सर, ये लिखिए। मेरे पास नहीं है, मैं किराएदार हूँ सर, मैं तो बोल सकता हूँ। वो नहीं बना के दे रहा सर, मेरी गलती नहीं है ना उसमें। खुद अपने स्टेटमेंट लिख दो, ये पेन ले, कागज ले। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। मतलब आपका कहना है कि मैं यही रवैया रखूंगा और पुलिस को जाता है दूंगा, हाँ? मतलब जैसे कभी आप कितने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत लगा ली आपने अब तक? आप बताइए कितने खिलाफ लगाई है? आप बताओ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं 2 के खिलाफ। है? 2 के खिलाफ। 2 के खिलाफ क्यों? 2 लोगों ने करा, 2 लोगों के खिलाफ डालूंगा ना। 2 के खिलाफ कैसे लगाई? किस किस के खिलाफ? एक आपके खिलाफ, हाँ, और मेरे बलजीत सिंह जी उनके खिलाफ लगाई है। इससे पहले इसके पहले क्या नाम है, ये शिव जी के ऊपर, शिव कुमार के खिलाफ। जी, जी। और इसके खिलाफ तो कोई नहीं। महेश कुमार के खिलाफ वो तो कंप्लेंट देनी पड़ेगी, क्या उस पर क्या था, उस पर बताऊंगा मैं। आपको याद नहीं है? नहीं जी। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। तो आप रिकॉर्ड निकलवाते हैं, बेशक कर मेरे पास दीजिए। तो है, मैं इसीलिए हाँ जी। मैं तो इसलिए मैं तो कोर्ट में भी जाना रह लूँ, मैं तो कोर्ट में भी उससे साबित करूंगा। यार कोर्ट देखो जाने के लिए, पब्लिक के लिए बना है। जी बिल्कुल बना है। आपका अधिकार, आप जाओ। जी नहीं, मेरे तो कोर्ट में केस चल रहा है, आपने तो बनाया उसमें DD नंबर 21 के नाम से। मैंने कभी मना करा आपको कोर्ट जाने? नहीं बिल्कुल नहीं। और किसी अधिकारी ने करा नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट में जाके मैं जवाब देना वहाँ पे भी दूंगा सर। वो आपका न्याय है, जी आपका बिल्कुल, अधिकार, जी बिल्कुल अधिकार है। ठीक है जी, वो आपका काम आप जी बिल्कुल। तो 4 के खिलाफ, SHO साहब के खिलाफ भी लिख रखा है। जी बिल्कुल, SHO साहब के खिलाफ भी तो दूंगा। SHO ने नहीं देने, आप यार किसी के खिलाफ दे दो, मैं आपको मना नहीं कर रहा। मैं तो पूछ रहा हूँ। SHO साहब ने कंप्लेंट को चेक क्यों नहीं करा? इन्होंने बलजीत सिंह जी ने, मैंने 3 कंप्लेंट डाली थी, उसमें ये लिखना है कि मैं झूठी शिकायत दी है इसने। झूठी सच्ची आप तो इंक्वायरी करो। मतलब सॉरी, मैं बलजीत सिंह जी के कह रहा हूँ मैं ये बात, आपने इन सेंस की बलजीत सिंह जी मतलब बलजीत ने कोई इंक्वायरी नहीं करी, वो तो सीधा लिख रहे हैं उसमें कंप्लेंट में कि भाई इन्होंने झूठी कोई इंक्वायरी नहीं करी। नहीं, उन्होंने क्या नाम है अपनी तरफ से कंप्लेंट डाल दी। कभी मकान मालिक को बुला के पूछा ना क्यों ने कंप्लेंट दिया, ये पुलिस एक्शन क्यों नहीं करवाई? तो फिर तो सरकार ने उनको नहीं, रेंट पे रहना क्राइम है, आपके हिसाब से रेंट पे रहना क्राइम है? नहीं, हमने कब कहा? आप कह रहे हैं आपका रेंट एग्रीमेंट नहीं है। ठीक कर रहा हूँ। तो मेरे पास कहाँ से है जब तक वो मुझे नहीं देगा सर? आप ये दूसरे से बनवा लेते भाई। आप किससे बनवाऊं? किसी जो भी रेंट पे मकान दे रहा है उससे बनवाओ, या किसी के मकान में जाके घुस जाओगे। एक सेकंड, आप कहना चाहते हैं कि रेंट एग्रीमेंट अगर मुझे कोई नहीं दे रहा है तो मैं रेंट पे ना रहूं? मैं हमारी तरफ से आप कहीं रहो, लेकिन तो अभी तो आप कह रहे हो कि जो रेंट पे दे उसके ऊपर रहो। कभी अभी 2 मिनट पहले आप खुद कह रहे हो सर। मैंने आपको ये कहा है श्रीमान जी। जी बोलिए। एक वर्ड की डेफिनेशन लेंगे। मुझे याद है तभी मैं बोल रहा हूँ सर, मैं आपको वरना मैं नहीं बोलता। जब आपका रेंट मकान मालिक से रेंट को या रेंट एग्रीमेंट को लेके या किसी भी प्रकार का विवाद है जी, तो मतलब मकान मालिक ने मकान बना के हाँ और आपको दे के गलती कर दी। हाँ जी, मतलब मकान मालिक ने अपना मकान बना के गलती कर दी। मकान बना के गलती कर दी? हाँ, आपका यही कहना है ना? तो मैंने रह के गलती कर दी, आपको तो ये कहना है? मेरा कहना है, आप देखो, आपने खुद बोल दिया। मेरा कहना यही है कि आपने को देके गलती कर दी उसने। बनवाते हैं अपना। हाँ जी, रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं अपना। एक बात बताइएगा, बुरा मत मानिएगा, आप किराएदार हो, सपोज आप किराएदार हो, मेरे पे मत डाल रहे। मैं बात कर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तू समझा रहा है मेरे को? क्यों ना समझाऊं? क्यों? तो आप समझ रहे हो मेरी बात? तो आप मेरे पे सारी चीज को ब्लेम डालोगे तो मैं कुछ ना समझाऊं सर, बताइए। आप मेरे को मेरे पे तो उदाहरण देके तब समझाओ जब मैं इस बात को ना समझता हूँ। मैं सीधी समझ रहा हूँ कि भाई आप किराएदार हो। जी बिल्कुल। और आपने रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाया, मकान मालिक ने भी आपने भी। सुनिए, मेरा काम था बोलना। इट इज माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म टू समवन, मैं रेंट में बना के दो आप मुझे। अगर वो बना के नहीं दे रहा है, इज नॉट माई ड्यूटी ना, इट इज माई ड्यूटी। तो आप कितनी बार बोलूँ मैं सर, बताइए। मकान में रहने के लिए आप कहते थे क्या कोई मैं इसी में रहूंगा? हाँ जी, वो बना के देता हूँ उसमें रह लेते। यही तो आप कह रहे हो। अभी आपने बोला है, अभी जस्ट आपने बोला है कि भाई हाँ हाँ जी, आप पहले अपना रेंट एग्रीमेंट लेते और फिर उसमें रहते और यही कानून में लिखा हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, कानून अगर ये लिखा हुआ है ना, तो आप इस पे पेपर पे लिख के दे दीजिए क्या आपने जो अभी बोला। मतलब तू अपना पक्ष रखने आया है या मेरे को आदेश देने आया है? आप उसमें लिख के दे दीजिए सर, मैं तो यही कह रहा हूँ। आपने अगर अपने स्टेटमेंट लिखवाना चाहते हो ना, लिख के तू मेरे से लिखित में मांगेगा क्या? ठीक है, नीचे मत करिए, लिखित में मैं लूँगा आपसे जो आपने शिकायत ली है उसके बारे में। ठीक है। आप बार बार मुझे ये ना समझाएं, प्रेशर ना बढ़ाएं पुलिस को और ना पुलिस को उकसाएं। आपकी हर कहानी से मैं वाकिफ हूँ, मैं उठने वाला भी नहीं हूँ, इतना मैं कोई नया रंग नहीं हूँ। आप मुझे उकसाएंगे, मैं उकस जाऊँगा, मैं गाली गलौज करूँगा या और कुछ बोलूँगा और आप जाके
आपकी हर हरकत से वाकिफ हूँ मैं। 140 कंप्लेंटें डील कर चुका हूँ आपकी। बिल्कुल कर चुका हूँ, हाँ, बिल्कुल कर चुका हूँ। तभी आप ये समझ रहे तभी तो आप लिख रहे हो झूठी शिकायत है मेरी, तो वो तो मेरा काम है ना कोर्ट में साबित करना कि झूठी सच्ची, तो मैं साबित करूंगा ना, वो मेरी ड्यूटी है। ऐसा कौन सा अधिकारी है जिसके खिलाफ आपने शिकायत ना दी? हाँ मुझे पता है उसने क्या बोला है, जिसने उसने ये जहाँ कंप्लेंट में लिखा वही मैंने शिकायत दी है, वरना इनके खिलाफ क्यों नहीं दी मैंने? ये सर जो बैठे हैं यहाँ पे, इनके खिलाफ क्यों नहीं दी मैंने? या जो बाहर बैठे उनके खिलाफ क्यों नहीं दी? बताइए ऐसे कौन सी ऑफिसर के ऊपर मैंने नहीं दी? जिस जो आपकी शिकायत को डील कर रहा है उसी को तो पता होगा आपकी शिकायत झूठी है सच्ची है, इन्होंने डील नहीं करी होगी। तो इनको दे दो, मैं तभी रेडी हूँ आपके कहने पर कि भाई मेरी शिकायत को ट्रांसफर किया जाए। ट्रांसफर करवा सकता हूँ ना, मेरी माई पावर, तो इट इज माई पावर। तो दे दी आपने शिकायत तो। मैं कल ट्रांसफर तो करवा सकता हूँ, इनको डील दे दो ना। तो मैं ट्रांसफर करने वाले थोड़ी हूँ। मैं तो ट्रांसफर करवा सकता हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि आपको, मैं आपको स्टेटमेंट नहीं देना चाहता इस चीज़ में। आप बताइए, आप ये मेरे को क्यों बता रहे हो ट्रांसफर करते हो? मैं ट्रांसफर करने वाला थोड़ी हूँ। आप कह रहे हो डील नहीं करी, इनको पता नहीं है मेरे बारे में। जो अधिकारी ट्रांसफर करने वाले हैं शिकायत है, हाँ। उनको आपने शिकायत दी? जी बिल्कुल दी। उन अधिकारियों ने जो अपना डिसीजन अपने विवेक से जहाँ शिकायत भेज दी, वो लास्ट तक मेरे पास आ गई। मैंने थोड़ी मंगवाई है तेरी शिकायत, आके मुझे दी जाए। मैंने तो नहीं मंगवाई कि चिन्मय चटर्जी की शिकायत मुझे दी जाए। ठीक है, आपने मुझे आज फोन किया, आप तो पहले आपने मुझे आज आप तो पहले भी लिख चुके हैं व्हाट्सएप पे कि आपको नहीं दी जाए, कि भाई मेरी शिकायत ऐसा अजीत सिंह को ना दी जाए। फिर भी आपके पास आई है। तो फिर मेरे पास, मैं मान थोड़ी रहा हूँ, अधिकारी मुझे दे रहे हैं। मैं तो अधिकारी, मैं तभी भी बोल सकता हूँ उनको कि भाई इनको क्यों जा रही है मेरी शिकायत। मैं तो अधिकारियों का आदेश मानूंगा भाई, मैं आपका आदेश थोड़ी मानूंगा। मैं तो इसलिए आया था, सुनिए आज मैं इसलिए आया था कि मुझे आपने बोलते इंचार्ज साहब मिलना चाहते हाँ। हैं, वो तो इंचार्ज साहब अभी तक आए नहीं, मिले नहीं, मैं क्या बोलूँ बताइए। 1.5 करोड़ आदमी है चौकी के इलाके में, आप अकेले दिए। आपने मुझे बोला था ना, आप हाँ चार साहब के साथ में बैठा था, बात हुई थी, तभी तो मैंने बोला था सर मैं आऊंगा, तभी जब अच्छा साहब आपने बोला कि भाई इंचार्ज साहब मिलना चाहते हैं। काम से बाहर हैं तो वो मतलब आपका इंतजार करे। सुनिए मैं वहाँ बैठने को रेडी था ना, मैंने बोला मैं बाद में आऊंगा या भाई वो मैंने ये बोला ना सर वो आएंगे तो मैं मिल लूंगा। आपने बोला मुझे बताओ। नहीं, मैंने इंचार्ज साहब से बात की, उन्होंने बता दिया कि आप पहले स्टेटमेंट लिखो उनकी, तब तक वहाँ ठीक है, अभी आ गए, आप अपनी स्टेटमेंट लिखवाओ। अभी आ गए, आगे नहीं आगे वो देख लेता हूँ, आप एक बार स्टेटमेंट लिखवाओ ना तब तक। हाँ जी बोलिए। बोलिए आप। अधिकारी का नाम बताओ। स्वर्गीय तारा प्रसाद चटर्जी। स्वर्गीय तारा प्रसाद चटर्जी। प्रसाद चटर्जी। हाँ जी। पता बताओ। हाउस नंबर। स्थायी पता बताओ पहले। स्थायी पता नहीं है सर, रेंट पे रहता हूँ, 35 साल हो गए सर। चाहे 85 साल हो जाओ, स्थायी पता कोई तो होता होगा। नहीं है। तो आपके पिताजी या आपके दादा वो कहीं के रहने वाले होंगे? आप वो भी वेस्ट बंगाल के हैं? वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल। हाँ जी। पापा नहीं दादा, पापा यहाँ पर जॉब लेकर आए थे, उसके पास ही यहीं रह रहा हूँ। स्थायी पता पश्चिम बंगाल से। हाँ जी वेस्ट बंगाल। किराएदार। मकान नंबर कितना है? हाउस 264 264 बट 25 शक्ति नगर नियर चारमल्ला गुरुद्वारा। 4 मरला गुरुग्राम। हाँ जी गुरुद्वारा। 4 मरला गुरुद्वारा। हाँ जी गुरुद्वारा रोड गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम। हाँ जी। कितनी एज हो गई आपकी? 35। मोबाइल नंबर बोलिए। 8287 8287 77 77 20 20 77। क्या काम करते हो? हाँ जी क्या काम करते हो आप? मैं पीएफ निकालने का काम करता हूँ।
पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, किस चीज़ का? नौकरियों का, जो नौकरी करते हैं उनका, सरकारी या प्राइवेट जो भी है? सिर्फ प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट नौकरी करने वालों को पीएफ निकालने का काम करता हूँ। हाँ जी। बताइए जो भी आप बयान में लिखना चाहें। मैंने एक शिकायत CM ऑफ /C सी ये वाला, बताओ। हाँ बताओ, C 2026 ठीक है। 004866 ठीक है। डेट 12 जून 2026 को दी थी। 12 जून 2026 को दी थी, जो कि जो कि मेरी पिछली शिकायत पिछली शिकायत को बिना जांच के जांच के ASI बलजीत सिंह जी ASI बलजीत सिंह जी ने बंद कर दी, ये बोल के ने बंद कर दी, यह बोल के बंद कर दी कि मेरी शिकायतें झूठी हैं। कि मेरी शिकायतें झूठी हैं। झूठी है। ना मुझे इसके विषय में कुछ बताया गया, ना मुझे इससे में कुछ बताया गया, बताया गया, और ना मेरा कोई बयान लिया गया। ना मेरा कोई बयान लिया गया। और बताइए। ठीक है, बयान अतः मैं जो आप वर्डिंग बोल रहे हो वही सेम टू सेम आपकी लैंग्वेज में लिख रहे हो। नहीं मैं वर्ड कोई आगे पीछे नहीं कर रहा। जी जी। अतः मैं ये दरख्वास्त करता हूँ। आप बयान लिखो दरखास्त में। आप चाहते क्या वो लिखवाओ। ये तो मैं वही दरख्वास्त ही तो लिखूंगा ना। दरखास्त नहीं, ये मैं आपके बयान लिख रहा हूँ। दरखास्त तो आपकी आ रही है मेरे पास ऑलरेडी। दरखास्त के संबंध में दरखास्त आपने बोला क्या चाहते हो वो ना, तो वो लिखवाओ। वही तो लिखवा रहा हूँ। हाँ तो आते ये कराया जाए वो बताओ मेरे को। अच्छा मैं जो चाहता हूँ वो लिखूँ। हाँ सॉरी आप लिखिए। अतः मैं ये चाहता हूँ, अतः मैं यह चाहता हूँ कि मेरे मकान मालिक श्री गौतम शाह को ये आदेश दिए जाएं, आदेश दिया जाए यदि वो अपना मकान खाली करवाना चाहते हैं चाहते हैं तो इसके लिए सिविल कोर्ट में, इंग्लिश में लिखोगे हिंदी में लिखोगे? आप बोल दो, लिखना मेरा काम है। ठीक है, सिविल कोर्ट में जाकर आपको कोई वर्ड समझ में ना आए। हाँ मैं वही एक्चुअली सिविल कोर्ट में जाकर इवेक्शन का नोटिस लाके मुझे दे। क्या? इवेक्शन का नोटिस लाकर दें, लाकर मुझे दे, ना कि मेरे पड़ोसी
जेएस कंप्यूटर में कंप्यूटर वाले को जाकर ये बोले कि इनसे ये मकान खाली करवाओ। खाली करवाओ। और बताइए। बस यही जाता हूँ। इसका फोटो ले सकता हूँ? नहीं, स्टेटमेंट तो मेरा ही है ना। स्टेटमेंट आपका है, लिखो आपकी स्टेटमेंट में, फिर आपको फोटो दूँ। मतलब आप ये अपना उससे लेना RTI। इसके फोटो नहीं खींच सकता, RTI से ले सकता हूँ। ठीक है ठीक है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ मैं। नहीं कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं। जैसे आपकी रिकॉर्डिंग है तो मैं रहेगी, इसलिए बता रहा हूँ आपको। मैंने आपसे पूछा, आपने मना कर दिया। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो नहीं मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। चीज़ आपको समझ में ना आए इसलिए बता रहा हूँ दोबारा। मैं इसका फोटो आपको नहीं दूंगा क्योंकि स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ। हाँ आप अपनी स्टेटमेंट लिख के जाना चाहें, फोटो लेना चाहें तो आप अपने खुद लिखें, अपना फोटो खींचे, उसके शो। अच्छा। लेकिन अगर मैं लिखूंगा कोई स्टेटमेंट तो उसका फोटो आप RTI से लिखें, कार्रवाई आपको RTI से मिल जाएगी। हाँ ठीक है, आपने बोल दिया, बस मैं खत्म। हाँ और क्या, आपने बोल दिया। लिखवाना है? नहीं जी, फिलहाल के लिए इतना ही। इतना ही है? हाँ जी। तो फिर ये जो शिकायत थी आपकी, हाँ जी। इस शिकायत में तो इस बारे आपने कहीं जिक्र नहीं कर रखा है कोई मेरा मकान मालिक को ये कहे मैं ये चाहता हूँ। ये तो आपने बयान ही अलग लिखवा दिए। बयान इसलिए अलग लिखवाया क्योंकि इसमें था कि इन्होंने जो कंप्लेंट लिखी है, इसकी पिछली मैंने लिखा है सर, इसमें पिछली शिकायत, उसकी बेसिस पे बोल रहा हूँ ना सर मैं। ठीक है, उसी में मैंने सारा जोड़ दिया। आप खुद देख लीजिए, अगर मैं कुछ गलत हूँ आप मुझे बताइए कहीं पे भी, अगर मैं गलत हूँ तो। हाँ जी बताइए। इस संबंध में ये और बताओ फिर अपना, आप ये कोई सबूत मेरे को पेश कर रहे हो, रेंट एग्रीमेंट या कोई मौके का साक्ष्य, या ये अब देंगे या बाद में देंगे? देखिए वो बताओ। मैं आपको भी बता देता हूँ, अगर आप ये मत बोलिए कल को मैं झूठ बोल रहा हूँ कुछ भी है। रेंट एग्रीमेंट मेरे पास है नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो उसमें। पता है मुझे वो तो। नहीं लिख दीजिए प्लीज़, टू बी वेरी या आप एक नोट बना लीजिए ना, आप एक दो चीज़ डाल दीजिए। चलो ठीक है, आप जैसा मानो। यार मैं आप लिख के, मैं इसलिए आपको फर्स्ट में पेज कागज पेन दिया था। नहीं कि आपको मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो उसके लिए। बाकी आप चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो उसमें। भाई मैं कैसे लिख रहा हूँ यार, वो मैं महकमे के टर्म एंड कंडीशन पूरे करके भर्ती हो रहा हूँ और अफसरों ने मुझे सब कुछ पढ़ना लिखना कैसे लिखना वो बता रखा है। आप थोड़ी बताओगे मुझे कि मैं कैसे लिखूंगा। आप अपना खुद लिख के दे दो, फिर दूसरा पेन दूसरा कागज दे देता हूँ। आप मुझसे जो मांग रहे हो वो आप आप जो बताओगे मैं वो अपने हिसाब से लिख लूंगा। आप जो बोल रहे हो उसके अलावा मैं कुछ लिख रहा हूँ तो आप मेरे को बताइए कि ये लाइन मैंने बोली ही नहीं। ठीक करवाओ। आप क्या सबूत बोल रहे थे बताइए। मेरे पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है क्योंकि मकान मालिक मुझे रेंट में बना के नहीं दिया। रेंट एग्रीमेंट नहीं है क्योंकि मेरे बार बार मांगने पर भी बार बार मांगने पर भी मुझे रेंट एग्रीमेंट नहीं दिया गया। रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक द्वारा नहीं दिया गया। तो आपने जो ये मकान लिया था रेंट पे, ये किससे लिया था? गौतम शाह से। गौतम शाह? हाँ जी। मैंने लिया था मकान गौतम शाह से किराए पे लिया था। किराए पर लिया था। ठीक है, और कुछ लिखवाना है? और आप कुछ मांग रहे तो बताइए क्या क्या उसमें है। आप बताओ ना। नहीं आपने बोला ना इसमें से क्या क्या आप बोल रहे हो, इसमें से कह रहा हूँ मैं। आपको छोड़ो ना। नहीं मैं पूछ रहा हूँ इसमें से क्या क्या आप बोल रहे हो, मुझे बता दो क्या क्या। मैंने आपसे बता दिया भाई, कोई मौके का गवाह है तो वो आप बुलाइए, कोई आपके पास कोई भी साक्ष्य ऑडियो वीडियो कोई है तो वो मेरे को दीजिए। वीडियो मैं आपको पेन ड्राइव में दे पाऊँगा, वो लिख दूँ? हाँ भाई, जो मौका की वीडियो है वो मैं आपको पेन ड्राइव में डाल कर बाद में दे दूँगा।
हाँ लिख दो, मैं बाद में दे दूँगा आपको। मक्का का तो इस पर FIR दर्ज होगी कैसे? शुरू से बात करेंगे, आपको बताएंगे हालात क्या है क्या तो मैं वहाँ दिखा सकता हूँ ये एविडेंस? किसको? आपने कहा अफसरों को बात होगी। नहीं भी दिखाओ। हाँ ठीक है, फिर आप वही लिख दो, अफसरों को दिखा दूंगा मैं या कोर्ट में दिखा दूंगा। नहीं आप वो भाई आप अफसरों को दिखाओ, कोर्ट में दिखाओ, उससे मुझे कोई प्रेज नहीं है। ठीक है, मैं तो अपनी जांच में आपसे मांग रहा हूँ, आप मुझे दे सकते हैं तो वो बताइए, नहीं दे सकते हैं तो वो बताओ, बस बात करो। मैं कोर्ट में दिखाना चाहूँगा, आप लिख दो, मैं कोर्ट में दिखा दूंगा। कोर्ट में मौका का वीडियो मौके का वीडियो या साक्ष्य या साक्ष्य मैं कोर्ट में दे दूंगा, साक्ष्य मैं मैं कोर्ट में दे दूंगा, कोर्ट में दे दूंगा। दे दूंगा। तो यानी कि मुझे नहीं देना चाहते आपने तो बोला आप जिसको चाहो वो कर सकते हो, तो मैं वही कर वो रहा भी दो, हूँ। लेकिन मैं तो भाई वो तो आप पूछ रहे हो खुद भाई मैं वहाँ दे दूंगा, मैं थोड़ी कहूँगा आप कोर्ट मैंने में आपसे खड़ा हो। पूछा कि FIR हो सकती है, आपने बोला कि सीनियर पे बात होगी इस पे, आपने जैसे मुझे बताया वैसे हमारे से कोई अपराध घटित होगा तो वो हमारा काम है। आप पहले ये तो लिखवाओ, आप तो पहले कार्रवाई से पहले आप डिसीजन पूछना चाहते हो, आप थोड़ी देर में मैंने पूछा भैया, FIR के लिए। सुन ले, बात बीच में ना हाँ जी, काटता हाँ जी, है, बोलिए। बात सुन ले पहले। हाँ जी बताइए। कल आप मेरे को ये कहोगे कि जी इसमें अगले को फांसी होगी कि नहीं होगी, कोर्ट का काम है। मैंने FIR पूछा है सर, आप पूछ सकते हो ना, मैंने ये FIR को पूछा है आपकी सर। जो बात करने का तरीका है जी। मैं उससे बता रहा हूँ। जी FIR जब हमें शिकायत में कोई संज्ञ अपराध लगेगा हाँ। तो मैं अपने अधिकारियों में नोटिस में ले आऊंगा, उनसे डिस्कशन करके जो भी उचित कानूनी लीगल कार्रवाई बनेगी वो ये करेंगे। अपने सीनियर को दिखाओगे ना आप? एक बार बता तो दिया, वही तो कह रहा मैं हूँ, अपने सीनियर। सीनियर्स को बताऊंगा कि जी ये कंप्लेंट आई यार, ये बयान दिए, ठीक है, जो बनेगा वो उचित हाँ हाँ कानूनी कार्रवाई ठीक करेंगे। ठीक है ठीक है। अब मैं कह दूं कि मैं FIR दर्ज करूंगा, अधिकारियों को इसमें ना लगे कि कोई संज्ञ अपराध घटित हो रहा हो, फिर आप मैं इसी का तो बोल रहा हूँ। आप कहो फिर मेरे को कि ये आपने यस करी थी और अधिकारी आपने दी है, आपने अधिकारी बोला, मैं कुछ बोलने नहीं सका तो मैं, तो फिर मैं वही हाँ तो मैं तो अधिकारी को बोला आपने, मैं तो वही खुश हो गया, मैं कुछ नहीं बोला कोई तो। अपराध बनेगा तो हाँ जैसे भी आपने बोला, मैं तो वही कह रहा हूँ। जो कार्रवाई बनेगी वो हम जी बिल्कुल करेंगे। जी, अब मैं FIR के बारे में आपको नहीं बता सकता भाई करूंगा कि नहीं करूंगा, हाँ बिल्कुल, जो इसमें कानूनी लीगल कार्रवाई बढ़ेगी वो हम करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको जब शिकायत देना था वो हाँ, आगे, जी, बिल्कुल। उसका जांच हाँ। पक्ष जानना हमारा काम है। और कुछ कोर्ट में दे दूं और कुछ नहीं, आप ये बताओ आप मुझे देना चाह रहे हैं नहीं देना चाह रहे हैं? नहीं। कुछ नहीं, नहीं देना चाहेगा, मैं कोर्ट में दूंगा, मैं लिख दिया ना, मैं ये आपको नहीं देना चाहता, कोई साक्ष्य नहीं देना चाहता, नहीं चाहता, मैं कोर्ट में दूंगा, वो हमने लिख के दिया। हाँ, मैं कोर्ट में दूंगा। मैं हाँ। आपको कोई साक्ष्य नहीं देना चाहता, नहीं देना चाहता। ठीक। और कुछ इसके अलावा इसमें और कुछ है? इसमें क्या, वो तो मेरा पेज है यार, आपकी शिकायत में देखो ना आप, अब दिखाओ। एक मिनट, अब अपनी शिकायत देखो, अब अपनी शिकायत में देख के बताओ। शिकायत आपके पास हो भी, आप अपने शिकायत के मुताबिक जो भी है वो लिखवा दो। इसमें एक लाइन और लिखे, आप बताइए, आप 1 से 10 लिखवा दो भाई। मैं लिखे SI बलजीत सिंह जी के खिलाफ SI बलजीत सिंह जी के खिलाफ BNS सेक्शन 201 BNS सेक्शन 201 सेक्शन 201 एंड 226 के अगेंस्ट 226 में अगेंस्ट में में कार्रवाई करें, कार्रवाई की जाए, कार्यवाही करें। कार्रवाई करें। और बताओ। SHO शिवाजी नगर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने इस कंप्लेंट पे SHO शिवाजी नगर के खिलाफ भी मेरी पिछली शिकायत पर शिकायत पर बिना जांच के उसको बंद करने के लिए, बिना जांच के उसको बंद करने के लिए जांच कि उसको बंद करने के लिए किए कार्रवाई की जाए, उसको बंद करने बारे कार्यवाही की जाए। कार्रवाई की जाए। ठीक है, और बताइए। और देखिए, और एक सेकंड, और गौतम शाह के खिलाफ
और मेरे मकान मालिक गौतम शाह के खिलाफ, मेरे मकान मालिक कान मालिक हम शाह के खिलाफ, सारे खिलाफ शाह के खिलाफ मेरे पड़ोसी मेरे पड़ोसी JS कंप्यूटर के मालिक, जिस कंप्यूटर कंप्यूटर के के मालिक को मालिक को, मुझसे घर खाली कराने के लिए बोलने बारे पे, ये तो आप पहले भी लिखवा चुके भाई, कितनी बार चीज़? लिखवाओगे? क्या चीज़? ये JS कंप्यूटर वाला था। JS कंप्यूटर मैं वाले कह को रहा हूँ- जाकर ये ना बोले कि मेरे पड़ोसी ये ना बोले कि मेरा मकान खाली करवाओ, ये तो आप पहले भी लिखवा तो वो तो शिकायत दे रहा हूँ ना मैं, मकान मालिक को उसने बोला ना। शिकायत नहीं दे रहे आप, शिकायत तो आपकी आ रही है, आप कथन लिखवा रहे हो। आपने बोला कि और क्या चाहते हो, वही लिखवा रहा हूँ, तो पहले लिखवा चुका हूँ। लिखाइए। ये क्या है? मैं पढ़ के उठा देता हूँ, लिखो। आपको समझ में नहीं आएगा अच्छा सॉरी। भाई। कहाँ थे हम? JS कंप्यूटर वाले को जाकर ये ना बोले कि मेरे पड़ोसी जाकर ये ना बोले कि इनसे यह मकान खाली करवाओ, ये तो आपने लिखवा दिया पहले। इसका बार बार रिपीट करने का क्या फायदा है? एक ही ऊपर। ठीक है। चलो इसको पूरा करवाओ, बाकी आप दे रहे हैं। JS कंप्यूटर वाले के मालिक को जाकर खाली करवा, मेरे मकान मालिक गौतम शाह के खिलाफ मेरे पड़ोसी JS कंप्यूटर के मालिक को जाकर घर खाली करने के लिए, घर खाली करवाने और मेरी प्रतिष्ठा को कलंकित करने के लिए, कलंकित करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए, तो आपकी जो प्रतिष्ठा को कलंकित जी। किया है, ये मैं कैसे समझ पाऊंगा इस बात को, क्योंकि आप कोई साक्ष्य भी पेश नहीं कर रहे हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रतिष्ठा कलंकित हुई कि नहीं हुई? तो तभी तो कह रहा हूँ ना, आप इसको जब कोर्ट में ले जाओगे या अपने अफसर को दिखाओगे, कहीं पे भी शो करोगे ना मेरे इसको। अफसर भी तो कहीं देखेंगे कि आपकी प्रतिष्ठा कलंकित हुई कि नहीं हुई। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब वो वहाँ पे जाएगी या सीनियर के पास जाएगी, मैं वहाँ शो कर दूंगा, वो मेरा ड्यूटी है, वहाँ पे मैं कैसे शो करता हूँ, मुझे कहीं तो बुलाया जाएगा ना इसके खिलाफ कि भाई आप जो बोल रहे हो कहाँ सही है कहाँ गलत है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपसे। हाँ उचित लगेगा तो बुला लेंगे, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने जो सुनिए, आप हमने इसमें लिख रहे हैं, आपने स्टेटमेंट मांगा था, स्टेटमेंट लिख रहे हैं, मैंने लिख दी, इसमें ये भी लिख के दिया आपको कि भैया आपको मैं नहीं देना चाहता। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि सर मैं आपके साथ ये हुआ, मैं तो कुछ भी नहीं देखा, आप वही ये कह रहे हो कि आप क्या कैसे बोल रहे हैं ये बात। जब मुझे साक्ष्य साबित करना होगा मैं साबित भी करूंगा इस चीज को। तो साबित तो मैं भी तो इस चीज को कैसे सच्चाई मानूंगा कि सच तो आप प्रूव करोगे पुलिस को, तो अपनी कंप्लेंट को नहीं, आपने अगर ये प्रूव, अगर ये आपने मान लिया, सुनिए, अगर आपने ये मान लिया कि मेरी शिकायत झूठी है, तो मेरा काम है ना उस चीज को झूठा सच्चा साबित करना, तो मेरा काम है कोर्ट में जब, अगर मेरे, सुनिए, आप एक क्या तो इसमें एक नोटिस कीजिए भाई, मेरे कंप्लेंट इसमें क्या नाम है, मेरे पे क्या नाम है कंप्लेंट पुलिस, वो भी रिकॉर्ड केस भी मेरे पे एक्चुअली चल रहा है, तो वो भी मैं आपको बता दूँ 2025 का, वो कहोगे तो वो भी नंबर लिखवा लेता हूँ मैं आपको। क्या मामला? कि भाई मैंने शिकायत BNS सेक्शन 217 का केस मेरे पे चल रहा है। वो पता है मुझे, बताओ। हाँ मुझे पता है, क्योंकि आपने ही किया तो वो भी नहीं मैं पता। 140 शिकायत आपकी डील कर चुका हूँ। हाँ। आपकी कोई शिकायत ऐसी नहीं है जी जो मेरी नोटिस में ना हो। हाँ जी बिल्कुल। आप मेरे कोई चीज, आपने बोला, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ वो लिख सकते हैं इसमें आप। वो है बात, आप बात को सुनते कम हो, काटने की कोशिश ज्यादा करते ठीक है हो। बोलिए, सॉरी। आपकी जितनी भी शिकायत है वो मेरी नोटिस में है। जी बिल्कुल। आपके खिलाफ या आपकी शिकायत पे कोई भी कार्रवाई की गई है वो भी मेरी नोटिस में है। जी बिल्कुल। आपने जितने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेंट दी है वो आप मेरे से छुपा तो सकते हो, लेकिन मेरे से छुप नहीं सकती। मैं क्यों छुपाऊंगा ना आपसे? आप छुपा रहे, आप जैसे महेश के पास के खिलाफ भी आपने शिकायत दी, सबसे पहले आपकी शिकायत मेरे हिसाब से 1 साल पहले महेश के पास आई थी, उसके खिलाफ भी आपने 3-4 शिकायत, आपने मेरे को बताया कि मैंने महेश के खिलाफ भी शिकायत दी, नहीं बताया ना? तो आप छुपाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मेरे से देखिए, अगर मैं शिकायत, सुनिए, अगर मैं शिकायत दे रहा हूँ तो मुझे कोर्ट में साबित करना पड़ेगा ना, मुझे ये कोर्ट में तो जा रहा है ना। कोर्ट तक तो मामला तब पूछेगा जब आप नहीं जा चुका है, अब शायद आपको पता नहीं है। कौन सा? ये पता नहीं वो कोर्ट में क्या हुआ है।
नहीं पता सच में आपको? कोर्ट में तो आपको वो पता है, मैं जो एक सेकंड, एक जो सेकंड। आपके खिलाफ हुआ था आपकी शिकायत पे, अरे एक सेकंड, मैं आपको बता देता हूँ ना, आप भी वो कर रहे हो। और अलग से कोई गया तो वो मुझे नहीं बताइए। नहीं, आपका ही तो है। जो वो DDR नंबर 21 हाँ, हाँ, है, हाँ। वो तो मुझे याद है अच्छे से, डेट भी तो मुझे वो याद तो कोर्ट है। में जाना पड़ेगा मुझे, चाहे मैं आज नहीं जाऊँगा, मैं 10 साल बाद जाऊँगा। जाना पड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो मैं वहाँ साबित नहीं करूँगा। वहाँ तो साबित आप करो, मैं उसके लिए मना ही नहीं तो कर बस रहा। ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आरोप आप शिकायत में लगा रहे हो हाँ और कथन में आप लिखवा रहे हो, जी, वो मेरे सामने भी तो साबित करोगे, तभी तो मुझे विश्वास होगा कि आपकी शिकायत सच्ची है और आप सच बोल रहे हो। अब ऐसे तो कोई भी आदमी के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी कोई भी सबूत लगा देगा, आरोप लगा देगा। अरे उस आरोप को आप यहाँ भी तो साबित करोगे, क्योंकि पुलिस के सामने साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो साबित करने को रेडी हूँ। नहीं तो कहाँ हो आप? मैं अभी भी आपका व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, मैं आपको कहोगे तो। हार्ड कॉपी दो मुझे। तो ये देखो, यही तो चीज़ मेहनत जाती है, हार्ड कॉपी के लिए आप कर रहे हो। ले आओ, पेन ड्राइव नहीं मिलते बाजार में, हाँ जी, पेन ड्राइव नहीं मिलते बाजार में। तो मुझे कोर्ट में भी तो देना पड़ेगा ना। वो आपका मर्जी है, मैं तो नहीं बोल रहा कि आप देना। तो मैं कोर्ट में ही दूंगा ना, मैं सीधा मैं कोर्ट में ही दूंगा, मैं आपके पास फोन मैंने करूंगा। आपसे ये कहा है, आप कोर्ट में तो मैंने आपकी प्रतिष्ठा की ओर को कलंकित हाँ जी, करने के हाँ जी, संबंध में बिल्कुल आपने जो बिल्कुल पत्र लिखवाया, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप या तो कोई गवाह मेरे सामने पेश कर दो, वीडियो एविडेंस चल जाएगा ना। वो वीडियो आप दो ना मुझे, ताकि मैं चेक कर लूँ उसको। तो मैं तो रेडी हूँ सॉफ्ट कॉपी देने के लिए, आप कह रहे हो मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, वो तो चाहिए। तो मैं हार्ड कॉपी भी नहीं दे पाऊंगा मैं आपको। मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं हार्ड कॉपी नहीं दे पाऊंगा। आप लिखिए, मैं इसके पास सॉफ्ट कॉपी है, आप ये लिख दीजिए सॉफ्ट कॉपी इसके पास है ना, इसके सॉफ्ट कॉपी है। वो तो आपने लिख दिया पहले, वो तो बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है कि हार्ड कि कॉपी। मैं कोर्ट में दूंगा, मैं आपको साक्ष्य नहीं देना चाहता। हाँ, क्योंकि मेरे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं हाँ। है ना, लिख दो इसमें क्या? कि सॉफ्ट कॉपी नहीं है मेरे, सॉरी हार्ड कॉपी नहीं है मेरे पास अभी। हार्ड कॉपी मांग रहे हो ना आप? तो दे दो, अब नहीं है, बाद में दे दो, घंटे में ले आओ, 2 घंटे में ले आओ, कल सुबह ले आओ। मैं कोर्ट में देना चाहूँगा। मतलब आप हार्ड कॉपी कोई पुलिस को देना नहीं चाहते? नहीं, मैं सीधा कोर्ट में दूंगा। मैं किसी भी हाँ, साक्ष्य की हार्ड कॉपी हार्ड कॉपी पुलिस को नहीं देना चाहता। नहीं देना चाहता। और बताइए, बस ठीक है। और कुछ लिखना है? नहीं जी, बस। बयान लिखा दिया, हाँ। सुन लिया, ठीक है, साइन करो अपना। लगा लो, फट जाएगा बयान। यहाँ यहाँ। यहाँ छब्बीस हो गई आपको, 26 का साल चल रहा है आपको, अगर ध्यान नहीं हो। लीजिए, ओके। ठीक है। इंचार्ज साहब से, हैं? इंचार्ज साहब। इंचार्ज साहब आ गए, मैं बता देता हूँ। इस पे CRN नंबर लिखना है वैसे? क्या? CRN नंबर, क्या कोर्ट का CRN नंबर? CRN नंबर, कोर्ट का CRN नंबर लिखना है इसमें या कोर्ट का नहीं? शेयर का क्या कौन सा नंबर है? ये वाला CRN नंबर जो है, किसकी CRN नंबर? ये DD नंबर 21 का है। नहीं, उसका मुझे आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए तो मैं चलूँ? एक मिनट में बात कर लेता हूँ इंचार्ज साहब से। हाँ, कर लो वो आपसे मिलेंगे, क्या बात है हाँ। क्या नहीं है। जी।